बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में आग लगने का मामला सामने आने के बाद अब काफी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, ये आग प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में लगी थी, जिसमें अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, 4 मरीजों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। देखिए, मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में हुए आग हादसे पर खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताया है, लेकिन जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं वो बहुत ही विचलित करने वाली हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है, जो अभी खुलासा हुआ है कि आग लगने के बाद अस्पताल का स्टाफ मरीजों को आग में जलता छोड़कर मौके से फरार हो गया। ये अपने आप में एक गैर जिम्मेदाराना जो हरकत है उसको दिखाता है, और साथ ही साथ किस तरह से मरीजों की जो जिम्मेदारी है उससे भागते हुए यहां पर अस्पताल के स्टाफ की ये जो लापरवाही है वो किस तरह से सामने आई है, वो अब सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि प्रसाद हॉस्पिटल में सुबह आज करीब 3 बजे आग भड़क उठी। शुरुआती जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद परिजनों के जो मरीज हैं उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर बहुत ही गैर मानवीय होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ पीड़ित के परिवारों ने यह बताया है कि उनके पिता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे और इस हादसे में उनकी जान चली गई। परिजन का आरोप है कि आग लगने पर अस्पताल के डॉक्टर और सभी कर्मचारी मरीजों को तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए। कितनी असंवेदनशीलता यहां पर नजर आ रही है, किस तरह से ये जो लापरवाही है वो अस्पताल प्रशासन की नजर आ रही है। जो वहां पर स्टाफ मौजूद था वो मरीजों को छोड़ करके फरार हो जाता है। जब मरीजों को अस्पताल के स्टाफ की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो वहां पर नदारद थे, वो अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, उन्होंने मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया। अब अगर अस्पताल का स्टाफ इस तरीके की हरकत करेगा तो आखिर मरीज जो है अस्पताल जब जाता है तो वो किस भरोसे पर जाएगा। जो परिजन है वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन ने मृत मरीजों के शव तक मुहैया नहीं कराए। अग्निशमन अधिकारियों ने भी बताया कि जब फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची तो अस्पताल का ज्यादातर स्टाफ वहां से फरार हो चुका था। दमकल कर्मियों ने आईसीयू और अस्पताल के दूसरे वार्डों की खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर वहां से फंसे मरीजों का रेस्क्यू किया है। इसके साथ ही इस हादसे में अब तक 20 से ज्यादा जो मरीज हैं उनके घायल होने की जो खबर है वो सामने आई है। देखिए, जो आंकड़ा है वो 4 तक पहुंच गया है। पहले खबर सामने आई थी कि 3 लोगों की जान चली गई है और अब ये आंकड़ा बढ़ करके 4 पहुंच चुका है। इसके साथ ही जो मरीज हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं उनकी भी हालत काफी ज्यादा जो नाजुक है वो बताई जा रही है, और ऐसे में मौतों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जो लगातार खबरें हैं, जो तस्वीरें हैं जिस तरह से नजर आ रही हैं वो अपने आप में बता रही हैं कि किस तरह की लापरवाही अस्पताल प्रशासन की तरफ से हुई है। अस्पताल में ये जो बड़ी लापरवाही है वो देखने को मिली है, और इन मरीजों की जो हालत है वो बेहद ही नाजुक बताई जा रही है जो अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल राहत और बचाव काम लगातार जारी है। जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने भी पुष्टि की है मौतों की। उन्होंने बताया है कि आसपास के अस्पतालों में भी कुछ गंभीर मरीज भर्ती किए गए हैं, उनकी स्थिति के बारे में भी पता किया जा रहा है। फिलहाल के लिए 4 जो मौतें हैं उनकी खबर सामने आ रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अभी मौतों की जो आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं हुई है, क्योंकि ये आंकड़ा कभी भी बढ़ सकता है। जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है। अस्पताल में मौजूद मरीजों के रिश्तेदारों ने भी आग लगने के बाद अस्पताल प्रशासन पर बेहद ही गंभीर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही यह दावा किया जा रहा है कि जो मरीज आईसीयू में भर्ती थे इस घटना में मारे गए हैं। इसके साथ ही आरोप यह भी है कि अस्पताल प्रशासन ने शव भी उन्हें नहीं सौंपे हैं, और आग लगने के बाद कई स्टाफ सदस्य अस्पताल परिसर से ही गायब हो गए। जो रिपोर्ट सामने आई है उनके मुताबिक जो आग लगने की वजह है
वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और इस पूरे मामले में अब सरकार की तरफ से भी बारीकी से नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही यहां पर यह भी आप समझ लीजिए कि जो सिविल सर्जन है वो भी स्थिति का जायजा लेने और मेडिकल सहायता में तालमाल बिठाने के लिए घटनास्थल पर लगातार पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस पूरी घटना को लेकर के दुख जाहिर किया है और लगातार इस मामले पर नजरें हमारी बनी हुई हैं।